दिल्ली मेट्रो में आपका स्वागत है। ये बात है। देखिए, इसी वजह से तो हमें डर है कि भाई अगर हम लोग सब लोग चल के मेट्रो में घुस गए तो मेट्रो में ये सब जो हो रहा है उससे कैसे बचा जाएगा। ये बहुत बड़ा संकट है। देखिए, देश में हमारे जो प्रधानमंत्री हैं उन्होंने अपील करी है सीधे हार्ट टू हार्ट, यानी कि एक इंडियन ने दूसरे इंडियन से ये अपील करी है कि भाई आपको अब मेट्रो में चलना चाहिए। अगर आप अपनी गाड़ी लेकर चलते हैं तो पेट्रोल डीजल को बचाने की कोशिश करिए। और ऐसे ही तमाम तरह की 7 तरह की अपीलें की गई हैं पीएम नरेंद्र मोदी की तरफ से, क्योंकि हमें अपने देश हित में सोचना पड़ेगा। लेकिन भैया, जब देश हित में हम लोग सोचेंगे तो मेट्रो में ये सब देखने को मिलेगा। मेरे हिसाब से ये सब मेट्रो में होना नहीं चाहिए। मार धाड़ कुटाई और ये बिल्कुल पसंद नहीं आता है। लेकिन फिर भी क्या करें, और वीडियो देखिए, इस तरह के और वीडियो टाइमलाइन पे आने लगते हैं। देखिए क्या हो रहा है। सबान को इस तरीके के माहौल से दिक्कत हो सकती है, लेकिन एक क्राउड है, एक क्राउड है जो दिल से सब कुछ छोड़ के बिग बॉस देखता है। एक क्राउड है जो सब दरकिनार करके स्प्लिट्स विला देखता है। स्प्लिट्स विला तो सोचिए कि जब उस क्राउड के आंखों के सामने दिल्ली मेट्रो में या किसी भी पब्लिक ट्रांसपोर्ट में ये अनस्क्रिप्टेड फिल्म चल रही हो, ऐसा अनस्क्रिप्टेड शो चल रहा हो, तो उसके दिल को क्या सुख मिलता होगा। वो भी आपको ना तो किसी OTT का सब्सक्रिप्शन लेना पड़ रहा है, ना तो अपनी जेब से पैसे खर्च करने पड़ रहे हैं। तो ये देश हित में एक तो आप मेट्रो से ट्रैवल करेंगे और ऊपर से इतने अच्छे मनोरंजन का आनंद लेंगे आपके जीवन में। इससे अच्छा क्या हो सकता है? देश की इकोनॉमी के लिए इससे अच्छा और क्या हो सकता है? लेकिन देश की इकोनॉमी के लिए सबको कहाँ फिक्र हो रही है। अब आप देखिए ये वाला वीडियो, इस वीडियो में दिखाई दे रहा है ट्रैफिक जैसा पहले था वैसा आज है। पीएम मोदी 2 बार ये बोल चुके हैं कि भैया थोड़ा सा कम कर लो, पूल में आओ। मुझे लगता है कि आप भी आज अपनी गाड़ी में अकेले ही आए होंगे। यार कोई किसी को साथ लेके कहाँ चल रहा है यार, सब तो अकेले ही आ रहे हैं। और अभी तो 2 महीने का रिजर्व बचा हुआ है तेल का। तो धीरे धीरे मेरे को लगता है कि जैसे कोविड के टाइम पे लोगों को इस चीज़ का रियलाइजेशन हुआ था कि भैया हो गया कोविड, आ गया वायरस, है ना, लोग जेन्युइनली हॉस्पिटल में भर्ती हो रहे हैं। तो अब धीरे धीरे हो सकता है कि इसका एहसास लोगों को शुरू हो कि भैया ठीक है, ग्लोबल क्राइसिस है और उसका ऐसा इम्पैक्ट है, तो वो धीरे धीरे कारपूलिंग करने लग जाएंगे मेरे भाई। तो अब क्या हो रहा है कि देखिए धीमे धीमे तो चीज़ें होंगी। कुछ लोग सोनार की दुकान पे जाके बोल रहे हैं कि भैया हमने जो आपको ऑर्डर दिया था वो ऑर्डर हमें अब नहीं करना है, हमारा जो एडवांस था वो आप वापस दे दीजिए, क्योंकि हमें देश हित के लिए कुछ काम करना है। मेरा भैया यहाँ गोल्ड बुक था मैसेज के लिए, वो मैं यहाँ अपना कैंसिल कर रहा हूँ। नरेंद्र मोदी जी हैं, उन्होंने भी कहा है देश अपनी आर्थिक स्थिति में संकट में है, तो हमें इस चीज़ों को रोकना चाहिए। तो अब ये बहुत बड़ी बात हो गई है कि लोग आगे बढ़कर आ रहे हैं। कुछ लोग कोशिश कर रहे हैं कि हम लोग देश को बचाएं, क्योंकि जो सिचुएशन चल रही है, शुरुआत हुई थी यूक्रेन रशिया से और आकर वो ईरान वाले वॉर पे रुकी, लेकिन अब उसमें फंसता हुआ आ रहा है हमारा देश नज़र। तो अगर वो फंस रहा है तो हमें तो कुछ ना कुछ तो सोचना ही पड़ेगा। और पीएम मोदी लगातार बार बार ये आपसे अपील कर रहे हैं कि आप भी कुछ तो करो। एक तरफ इस तरीके के लोग हैं जो जाके अपने गोल्ड के परचेज का ऑर्डर कैंसिल कर दे रहे हैं, दूसरी तरफ आपको दिल खोल के गाजियाबाद में हुई इस शादी का वीडियो देखना चाहिए। आपके जीवन में जो स्वाद आएगा, क्या स्वाद आएगा। 1 करोड़ 1 लाख 11,000 रुपए नगद और 1 BMW भैया। एक तरफ तो अपील ये है कि भैया सोना मत खरीदो, और इस शादी में इतना सोना चढ़ाया गया है, इतना सोना चढ़ाया गया है कि आप देख के माथा पीट लेंगे कि भैया पीएम के अपील का लोगों पे कोई असर है भी कि नहीं। क्यों सबान? और देखिए सोशल मीडिया के ऊपर कई तरह के मीम्स बनना शुरू हो चुके हैं। एक तरफ पीएम मोदी अपील कर रहे हैं और दूसरी तरफ इंडियंस ये कर रहे हैं। देखिए पैसा तो बहुत है इंडियंस के पास, लेकिन अब आप देखिए यहाँ पर एक मध्य प्रदेश के अध्यक्ष जी हैं। किसके अध्यक्ष हैं मैं आपको बताता हूँ, पाठ्य पुस्तक निगम के अध्यक्ष हैं। तो वो अपने साथ 700 गाड़ियों का काफिला लेकर पहुँच गए। अब बताइए, जब पीएम मोदी खुद कह रहे हैं कि आपको कार पूल करनी चाहिए तो उन्हें कारों का पूल बना दिया। सही बात है। और ये देख के माथा पीटते हुए दिल से एक ही बात निकलती है कि भैया कर दो वर्क फ्रॉम होम। जब 700 गाड़ी एक साथ निकलेगी, इतना हेवी ट्रैफिक होगा, बाहर पोल्यूशन होगा,
तो क्यों ना चले वर्क फ्रॉम होम पे। तो वर्क फ्रॉम होम पे जाने पे सोबान की जो राय है वो आपको एक बार जरूर सुननी चाहिए। अरे अब मैं क्या बताऊं वर्क फ्रॉम होम के बारे में। वर्क फ्रॉम होम तो हमने देखा था उस दौर में, वो बहुत ही संकट का दौर था, कोविड का दौर था। लेकिन अगर एक बार फिर से ये हालात बन रहे हैं कि देश के हित में हमें वर्क फ्रॉम होम करना पड़ेगा तो करना चाहिए। मैं कहता हूं करना चाहिए। और दूसरी बात ये कि लोग भी चाहते हैं कि वर्क फ्रॉम हो जाए, लेकिन जब वर्क फ्रॉम होम हो जाता है तो ये सब झेलना पड़ता है। तो मैं क्या करूं, ये मीटिंग रख देते हैं 7 बजे, पता नहीं किसने मैनेजर बनाया इसको, मेरी गलती थोड़ी है, मेरे को भी मुफासा देखनी है भाई, मैं क्या करूं। पंकज तुम्हारा कैमरा और माइक दोनों ऑन है। देखिए इवन इफ की वर्क फ्रॉम होम शुरू हो जाए तो एक चीज नहीं रुकेगी, वो है ये करते रहिए मीटिंग अलगुआ आप मीटिंग। और अगर आप मीटिंग में हैं तो आपको एक चीज का ख्याल तो रखना पड़ेगा कि कहीं कैमरा और माइक ऑन मत रह जाए, नहीं तो आपके साथ हो जाएगी दुर्घटना। और इसी तरीके की दुर्घटना जब एक एम्प्लॉय के साथ हुई, उसने अपने मैनेजर से बोला कि भैया दे दो वर्क फ्रॉम होम, और जब मैनेजर ने बात नहीं सुनी तो देखिए कि उस एम्प्लॉय ने किया क्या। हेलो, बीजेपी कार्यालय जी सर, वो मेरा मैनेजर है, वो मोदी जी की बात नहीं मान रहा है। मैंने उनको बोला कि मोदी जी ने वर्क फ्रॉम होम करने का बोला है तो मैं ऑफिस नहीं आऊंगा। तो बोलता कौन मोदी, कोई वर्क फ्रॉम होम नहीं मिलेगा, चुपचाप ऑफिस आओ। कौन मोदी सर? बोला कौन मोदी सर? मोदी जी को बोला कौन मोदी। देखिए ये बात है कि आपकी जो शिकायत है बहुत दूर तक जा सकती है, और अगर भाई ये पीएम मोदी ने कहा है तब तो करना ही पड़ेगा। और मैनेजर की शिकायत तो बस एक ही आदमी सोच सकती है कि देश के प्रधानमंत्री से शिकायत कर दी जाए, तो वो यहाँ पर इस आदमी ने कर दिया है। लेकिन ये सब सुनने के बाद कि भाई जैसे ही पीएम मोदी ने बोला कि आपको वर्क फ्रॉम होम करने की कोशिश करनी चाहिए, तो भाई नारायण मूर्ति का देखिए क्या वीडियो आया सामने। देखिए वर्क फ्रॉम होम की बात आते ही मीम ये बना दिया गया कि नारायण मूर्ति रथ लेके निकल गए इसको अपोज करने। बट एक एम्प्लॉय अगर आप उसका दर्द जानने जाएंगे। अपोज करने कहाँ निकल गए, वो पेट्रोल बचा के निकले हैं यार, गाड़ी उन्होंने छोड़ दी अपने घर के ऊपर, वो रथ से निकले हैं। क्या 24 कैरेट मारा है खींच के आपने, पेट्रोल बचाया, लेकिन उनका दर्द ये है कि भैया कैसे वर्क फ्रॉम होम दे दोगे, तब जबकि मोस्ट ऑफ द टाइम वर्क फ्रॉम होम में आपको वर्क फ्रॉम ऑफिस से ज़्यादा काम करना पड़ता है। तो देखिए ये ऑप्शंस तो हमें तलाश करने पड़ेंगे, क्योंकि अभी लेटेस्ट एक सचिन तेंदुलकर का वीडियो आ रहा है कि वो अपने रास्ते से कहीं जा रहे थे, तो रास्ते में उन्होंने देखा कि 2 बच्चे बढ़िया जुगाड़ करके एक गाड़ी बनाए हुए हैं। तो ऐसी गाड़ियों की ज़रूरत पड़ सकती है अगर हम लोगों को पेट्रोल बचाना है। यहाँ पे हमने छोटे छोटे बच्चों को देखा, ये उनकी गाडी तयार की है, तो छोटे बच्चे डर गए, भाग गए वहां से। त्यांची गाडी बघून आम्ही आमची गाडी थांबवली, कारण आम्हाला ही गाडी बघायची। यांच्या घरी जाऊन आहे ना बोलवलं इकडे परत, मला दाखवा ही गाडी कशी बनवली। बिग थिंग्स कम इन स्मॉल पैकेजेस, ऑल दे नीड इज एनकरेजमेंट एंड लिटिल मोर टाइम। तो ये गाड़ी है, बहुत बेहतरीन गाड़ी है, इसमें कोई ज़रूरत नहीं है पेट्रोल की ज़रूरत नहीं है, ना इलेक्ट्रिक की ज़रूरत है। हालांकि इलेक्ट्रिक अभी जो गाड़ियां हैं उसको उसके ऊपर शिफ्ट करने के लिए पीएम मोदी ने कहा हुआ है, तो उस पर अगर आप शिफ्ट कर जाते हैं तो कारपूल करिए, इलेक्ट्रिक गाड़ी का इस्तेमाल करिए, ट्रेन का इस्तेमाल करिए, मेट्रो का इस्तेमाल करिए, हर चीज़ का आप इस्तेमाल कर सकते हैं एक्सेप्ट पेट्रोल एंड डीजल, क्योंकि उसके जो भाव हैं वो रॉकेट की तरह ऊपर जाने वाले हैं। क्योंकि आरबीआई और जो पीएमओ के ऑफिशियल्स हैं वो लगातार मीटिंग कर रहे हैं, और ये रिपोर्ट्स बता रहे हैं कि हो सकता है कि पेट्रोल और डीजल की जो रेट्स हैं वो आपकी जेब से बाहर चले जाएं। यार अगर तेल की खपत कम हुई तो सोने पे सुहागा हो जाएगा। दिल्ली में जब ठंड का मौसम आता है तो सांस नहीं ली जाती, ये हाल है। फॉसिल फ्यूल को उसमें एक बहुत बड़ा रीज़न माना जाता है। तो अगर तेल की खपत कम होती है तो हो सकता है कि सांस लेने में थोड़ी आसानी हो, लेकिन बहुत लोगों की सांस ये सुन के अटक गई कि अगले 1 साल तक जो सोने की खरीद है उस पर लगाम लगा सकते हैं। लेकिन ये अपनी तरह की पहली अपील नहीं है। इसके पहले सोने से खाना खाने तक, एक वक्त का खाना कम खाने तक की अपील की जा चुकी है। तो तरुण, वो जो रिपोर्ट थी, अगर आप देखिए गोल्ड के ऊपर हम लोग बात कर रहे हैं लगातार, जो बहुत सारे और भी लिस्ट हैं यहाँ पर। हालांकि उसके बाद पीएम मोदी का दौर आ गया, जब पीएम मोदी ने कई सारी चीज़ों के बारे में बात करी, बोला कि आप जो सिलेंडर के ऊपर सब्सिडी लेते हैं उसको लेना बंद करिए, और इसी तरीके से बहुत सारी चीज़ें हैं, मल्टीपल चीज़ें हैं। तो अब जो लेटेस्ट वाला है उसमें कि 7 अपील की गई हैं, जिसमें वर्क फ्रॉम होम की अपील है, पेट्रोल गाड़ियाँ यूज़ ना करने की अपील है। लेकिन ये जो गोल्ड पे बात आती है तो गोल्ड से क्या होने वाला है? अगर मान लीजिए हम नहीं खरीदते हैं 1 साल में गोल्ड, तो इंडियंस नहीं खरीदते हैं, तो क्या हो जाएगा इससे? सोने को लेकर हिसाब किताब ये है कि दुनिया में जो सोने की 20 से 25% के आसपास की डिमांड है वो सिर्फ इंडिया से ड्रिवन है, और 25-26 में हमने
करीब 72 बिलियन डॉलर का गोल्ड इंपोर्ट किया है। 72 बिलियन। इंपोर्ट की बात अगर आप करेंगे तो क्रूड ऑयल इंडिया सबसे ज़्यादा इंपोर्ट करता है। नंबर 1 पर वही है, क्योंकि हमारे देश में क्रूड ऑयल है नहीं, हमें बाहर से लाके अपने यहाँ इस्तेमाल करना होता है हर चीज़ में। उसके बाद आता है दूसरे नंबर पर गोल्ड। अगर आप देखेंगे जो इंपोर्ट का बिल होता है इंडिया का, वो 10% होता है गोल्ड बिल में, जो कि अगर आप टोटली अगर उसको देखेंगे तो इससे क्या है कि अब पैसे को मजबूत करने की बात कही जा रही है, और जो इंडिया को घाटा होता था उस घाटे को मुनाफे में कन्वर्ट करने की बात करी जा रही है। ये बहुत मोटा मोटा लार्जर पर्सपेक्टिव में क्या कुछ हो सकता है वो बताया है हमने, लेकिन जो डिटेल्स हैं वो आपको, जो इसके इकोनॉमिस्ट वगैरह हैं वो आपको समझा सकेंगे कि एग्जैक्टली कैसे ये काम करता है। आरबीआई के डेटा के अकॉर्डिंग इंडिया के पास अभी 690 बिलियन डॉलर है, और अगर गोल्ड की डिमांड 10% भी कम होती है तो 7 बिलियन डॉलर से ज़्यादा की हम बचत कर सकते हैं, जिसको हम कई सारे इंपोर्ट्स में यूज कर सकते हैं। ये 7 नंबर कहाँ से आ रहा है, पहले तो आप मुझे ये बताइए। हाला फॉर अ रीजन। ओह, लेकिन आपको ये पता है कि अगले साल 7 राज्यों में चुनाव भी होने वाले हैं, और आपको बाकी पता ही है कि हम लोग क्या क्या अपील यहाँ पर हम लोगों से की गई है। हालांकि आपको बता दें कि 7% जहाँ पर जो टोटल जीडीपी है, वो जो ज्वेलरी वाले होते हैं ना, हमारे जो ज्वेलरी शॉप होता है, ज्वेलरी इंडस्ट्री होती है ना, तो वो 7% जीडीपी में कंट्रीब्यूट करते हैं। तो सब कुछ 7 के आसपास है। लेकिन आपको ये भी जानकर हैरानी होगी कि अगर ऐसा होता है कि हम 1 साल तक गोल्ड के ऊपर थोड़ी सी पाबंदी करते हैं या फिर नहीं खरीदते हैं, तो फिर लगभग 35 मिलियन जॉब्स अफेक्ट कर सकती हैं। ये एक एनालिटिकल रिपोर्ट है फर्स्ट पोस्ट की, उसमें बताया गया है। तो ये भी खतरा मंडरा रहा है। अब खतरे बहुत सारे हैं, लेकिन देश को बचाने के लिए हमें कुछ तो करना पड़ेगा। आप क्या कुछ कर रहे हैं? जो 7 की लिस्ट दी गई है उसमें से क्या कुछ आपने किया है अभी तक, वो ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। मेरा नाम है सोबान। मेरा नाम है तरुण, और आप देख रहे थे द न्यूज़ लॉन्डे।